होते हैं, यानी कि वानर से इंसान बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो हम जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें पता होना चाहिए जो मानव का आज जन्मस्थली है वो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। वैसे तो बहुत इतिहासकार अलग अलग देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मानने वाला है वो अफ्रीका महाद्वीप ही है, जहां से मानव का जन्म हुआ, यानी कि वानर से मनुष्य का जन्म हुआ। इसमें जो सबसे पहले आता है नाम वो आता है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, जिसे रामापिथेक्स भी कहते हैं। यानी कि ये वह वानर था जो इंसान बन रहा था। आज से 48 लाख वर्ष पूर्व था ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, जिसे आद मानव भी कहा जाता है। यानी कि ये आधा वानर और आधा इंसान था, इस वजह से इसको आद मानव ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं होमो हैबिलस या फिर हैबिलस बेबी या फिर विल्स। होमो हैबिलस वह वानर था यानी जिसने अपने हाथों का प्रयोग किया, यानी इसको कारीगर मानव कहा जाता है क्योंकि इसने अपने हाथों का प्रयोग किया सबसे पहले औजार बनाने के लिए, जिस वजह से होमो हैबिलिस को प्रथम मानव भी बोल सकते हैं हम, मानव या फिर कारीगर मानव ये कहा जा सकता है क्योंकि इसने अपने हाथों का प्रयोग किया क्या, औजार बनाने के लिए। होमो जो हैबिलिस है उसके बाद जो हमारा वानर आता है उसको हम बोलते हैं होमो इरेक्ट्स। अब इरेक्ट्स इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि दोस्तों होमो इरेक्ट्स ही वह वानर है जिसने सबसे पहले पत्थर की जो हैंडएक्स है उसको बनाया था। यानी कि हाथ में पकड़ने वाले कुल्हाड़ी की तरह होती थी हैंडएक्स, उसको जो सबसे पहले बनाया वो होमो इरेक्ट्स ने ही बनाया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है इसकी वो है कि इसने आग की खोज की, यानी कि अग्नि की खोज करने वाला मानव होमो इरेक्ट्स था। हालांकि इसका ज्ञान उन्हें नवपाषाण काल में होता है, इसका यूज कैसे करें ये देखना कि आग की खोज बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इसका प्रयोग करना नवपाषाण काल में सीखता है मानव, यानी कि होमो सैपियंस ही आकर इसकी आग का प्रयोग करना सीखता है, जबकि इसकी खोज होमो इरेक्ट्स ने की थी आग की। और जो एक इसकी उपाधि है जो इंपॉर्टेंट है, उपाधि है पिथेकैंथोपरस। ये इसकी उपाधि यानी कि इसको पिथेकैंथोपरस भी कहते हैं। क्यों? पिथेकैंथोपरस का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सीधा चलने वाला, यानी कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला। जो पहला वानर था वो है आपका होमो इरेक्ट्स। कौन सा है दोस्तों? होमो इरेक्ट्स, सीधा खड़ा होकर चलने वाला वानर। इससे पहले तो झुककर चल रहे थे जितने थे, लेकिन होमो इरेक्ट्स है जो सीधा चला है। अब अगला है जो हमारा जिससे इंसान पूरी तरह बनता उसको हम बोलते हैं होमो सैपियंस। ये आज भी मानव का वैज्ञानिक नाम माना जाता है, होमो सैपियंस। अब दोस्तों होमो सैपियंस को बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है, यानी कि चिंतनशील मानव था ये होमो सैपियंस। और जिसका सबसे पहले जो जिक्र मिलता है वो जर्मनी की जो निएंडरथल घाटी है वहां से इसका मिलता शख्स। और जर्मनी की निएंडरथल घाटी से आगे भी फिर यानी कि इसका भी विकास होता है। जो आधुनिक मानव जैसे कि हम हैं वो बनता है जर्मनी की निएंडरथल घाटी से आगे चलकर, जिसको होमो सैपियंस बोलते हैं। तो इस तरह जो मानव है वो बनता है। जो होमो सैपियंस है वो आज से 30,000 वर्ष पहले हुआ, ये याद रखना आपने। यानी कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो आदि मानव है वो 48 लाख साल पहले, और जो आधुनिक मानव 30,000 वर्ष पहले हुआ है होमो सैपियंस, जो कि अब आधुनिक चिंतनशील। अब इनमें फर्क देखें तो दोस्तों क्या फर्क है? इनमें दिमाग, चिंतनशील होने का ही फर्क है। पशु से यानी हमें जो अलग करता है वो दिमाग ही है। तो इसी तरह वानर जो होमो सैपियंस है जो सभी से अलग है वो इसलिए है उसकी वो चिंतनशील बुद्धिमान मानव, सोचने समझने वाला मानव है। अब दोस्तों मैं इसके बारे में आपको एक चित्र दिखाता हूं। देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक चित्र जिसमें एक एक करके कैसे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स यानी कि कैसे वानर हैं और फिर वो वानर कैसे ऊपर उठते उठते एक इंसान बनता है। यानी कि सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स बनता है 48 लाख वर्ष पहले से,
फिर होमो हैवियल्स, फिर होमो इरेक्ट जो सीधा खड़ा होकर चला है, देख सकते हैं आप ये सीधा खड़ा होकर चला है, और उसके बाद होमो सैपियंस जो जर्मनी की नियंत्रथल घाटी से है, और फिर होमो सैपियंस सैपियंस यानी कि जो आधुनिक मानव बन चुका है पूरी तरह से, अब केवल खोज करनी बाकी, यानी कि उसका बसना, ये जो पाषाण काल में हम पढ़ते हैं वो करना बाकी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है मानव उत्पत्ति की तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी तब भी कोई न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।